नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी के बीच उपस्थित हैं और आप सभी का स्वागत है एड्यूटेनमेंट शो पर, जहां एक बार फिर हम जो है आपके लिए लेकर आए शिक्षा जगत के प्रमुख समाचार। आज तारीख है 23 सितंबर 2020, दिन है बुधवार। और आज के जो हमारी हेडलाइंस है उस पर हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती के विषय में हम आपको अपडेट देंगे और उसके बाद डीएलएड प्रशिक्षुओं की ऑनलाइन इंटर्नशिप जो चालू हो रही है उसके विषय में बात करेंगे। 1 नवंबर से विश्वविद्यालयों में होगा नया सत्र पीसीएस 2019 के विषय में, और तमाम सारे मुद्दों को शिक्षा जगत से जुड़े हुए इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। तमाम गतिरोध और विरोध के बीच जो है अभी तक 69,000 भर्ती की दशा और दिशा निर्धारित नहीं हो पाई है। अभ्यर्थी 3 दिन से इसी परेशानी में है कि भर्ती होगी कि नहीं होगी। तो इन सब के बीच जो कल एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई कि यूपी सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। देखिए, यूपी सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग में 31,661 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। तर्क है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में सरकार को फैसले का इंतजार करना चाहिए। 19 सितंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के ही 21 मई के आदेश के आलोक में भर्ती पूरी करने का निर्देश दिया था। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी जो परियोजना थी 69,000 शिक्षक भर्ती योगी सरकार की, और जिसमें तमाम सारे ऐसे विघ्न जो हैं प्रतिदिन कोई ना कोई ऐसा विघ्न निकल आता है जिससे ये भर्ती प्रक्रिया 2 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे चली आती है। तो निश्चित रूप से जो 31,661 शिक्षकों को भर्ती करने का उन्होंने जो कदम उठाया था, निश्चित रूप से सराहनीय था। लेकिन उसमें तमाम ऐसे सारे विघ्न आपको देखने को मिल रहे हैं कि कोई ना कोई जो है उसमें विघ्न प्रकट हो जा रहे हैं, जिसमें कल जो है शिक्षा मित्रों की तरफ से और बीटीसी की टीम की तरफ से इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट में आईए दाखिल की गई है, जिसमें जो है इस पर रोक लगाने की बात कही गई है। तो अब देखना जो है बड़ा ही रोमांचक होगा कि आगे क्या परिस्थितियां निकल कर आती हैं। देखिए, 1 सप्ताह का योगी जी ने समय दिया था, जो कि 28 तारीख को पूरा हो रहा है। तो ऐसे में बड़ा ही अभ्यर्थियों के साथ साथ तमाम आला अधिकारी से लेकर मतलब पूरा विभाग जो है इस मंथन में लगा हुआ है कि भर्ती को किस तरीके से पूरा किया जाए। अब उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से इसमें आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए इस भर्ती को पूरा किया जाना चाहिए कि जिससे कोई फिर विवाद की स्थिति ना उत्पन्न होने पाए। तो ऐसे में तमाम अफवाहों का दौर भी जारी रहा, जिसमें कल ये सूचना प्राप्त हो रही थी सूत्रों के हवाले से कि जो है आज दोपहर 12 बजे तक चयन सूची जो 31,661 की है वो जारी हो सकती है। और जो काउंसलिंग का शेड्यूल बताया जा रहा है, 25 और 26 तारीख को बताया जा रहा है काउंसलिंग होगी, और 28 तारीख को जो है नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। अभी इस खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, ये केवल अफवाहों का जो बाजार है वो गर्म है। तो जब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि ना हो जाए तब तक इस चीज़ को सही ना माना जाए। तो ये है अपडेट आज की। आगे बढ़ते हैं। देखिए, डीएलएड प्रशिक्षुओं की ऑनलाइन इंटर्नशिप। देखिए, कोरोना संक्रमण के दौर में डीएलएड के प्रशिक्षुओं की इंटर्नशिप भी ऑनलाइन कराने के आदेश हुए हैं। प्रदेश के डीएलएड 2018 चौथे सेमेस्टर व 2019 द्वितीय सेमेस्टर के वे प्रशिक्षु जो डाइट व निजी कॉलेजों में प्रशिक्षण ले रहे हैं प्रतिभाग करेंगे। यह इंटर्नशिप प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के सहयोग से कराई जाएगी। सभी संस्थानों को प्रशिक्षुओं को सूचनाएं तैयार कराने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। इसके लिए वे खंड शिक्षा अधिकारियों से प्रस्ताव लें। इंटर्नशिप ऑनलाइन कक्षा शिक्षण से जुड़े कक्षा 1, 2, 6, 7, 8 के छात्र छात्राओं से संबंधित होगा। प्रशिक्षुओं के लिए यह परीक्षण करके सीखना के नाम से संचालित होगा। देखिए, अभी जैसे इसका एक शासनादेश जारी हुआ था विभाग की तरफ से, तो हमने आपको सूचित किया था कि किस तरीके से ऑनलाइन इंटर्नशिप होनी है, जिसमें स्कूल के प्रिंसिपल से लेके और जो प्राइमरी स्कूल का प्रधान अध्यापक है, खंड शिक्षा अधिकारी है और जो प्रशिक्षु है, तमाम सारे लोग जो हैं ऑनलाइन जुड़े रहेंगे और अपनी दिन प्रतिदिन की कार्य योजना और जो भी उन्होंने पाठ पढ़ाया उस सारा जो है डिटेल ऊपर तक जो है भेजा जाएगा और वहाँ से वो ऊपर विभाग को भेजा जाएगा, जिससे इसको जो है प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन एक एनजीओ है उसके माध्यम से संचालित किया जा रहा है। और इसमें जो है बच्चों को ऑनलाइन टीचिंग करवानी है, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को। तो निश्चित रूप से इसका नाम, इस योजना का, ये इस इंटर्नशिप का नाम रखा गया है करके सीखना। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकती है उन प्रशिक्षु के लिए और साथ में साथ उन प्राइमरी के नौनिहालों के लिए जो ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं या प्राप्त कर रहे हैं। तो उनके लिए जो नए प्रशिक्षु हैं, निश्चित रूप से कुछ अगर बेहतर कर सकते हैं तो उनके लिए बहुत बेहतरीन होगा।
आगे बढ़ते हैं। विश्वविद्यालयों में 1 नवंबर से सत्र सभी छुट्टियों में हुई कटौती। देखिए, यूजीसी 31 अक्टूबर तक दाखिले की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश। कोरोना महामारी के चलते बंद पड़े विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 2020-21 के शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 1 नवंबर से होगी। स्नातक व स्नातकोत्तर के पहले वर्ष में 31 अक्टूबर तक दाखिले होंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने अपने दिशा निर्देश में कहा कि पाठ्यक्रमों को पूरा करने के लिए इस साल में सर्दियों और अगले साल की गर्मी की छुट्टियों में कटौती की जाएगी। देखिए, निश्चित रूप से इस बार जो सत्र है कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, तो ऐसे में जो छुट्टियां हैं शीत और गर्मी दोनों की, उनमें कटौती की जाएगी और जो आपका नया सत्र है वो 1 नवंबर से चालू होगा और जितने भी पाठ्यक्रम हैं उसमें 30 नवंबर तक आप प्रवेश ले सकते हैं। काफ़ी लेट हो चुका है सेशन, तो ऐसे में जो है शासन के साथ साथ यूजीसी ने भी जो है कमर कस ली है कि अब जो है सेशन और ना लेट होने पाए और प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके, उसको पटरी पर लाने के प्रयास कर रहे हैं सभी लोग मिलकर। आगे बढ़ते हैं। खाली सीटों पर 30 नवंबर तक हो सकते हैं दाखिले। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर दी जानकारी। देखिए, देश के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर प्रोग्राम में पहले वर्ष के किसी विश्वविद्यालय में यदि कोई सीट खाली रह जाती है तो फिर उस पर 30 नवंबर तक दाखिले लिए जा सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को स्नातक और स्नातकोत्तर प्रोग्राम के पहले वर्ष के तहत शैक्षणिक कैलेंडर 2020-21 के लिए यूजीसी के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। देखिए दोस्तों, जो है उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि 1 नवंबर से नया सत्र चालू होगा। 30 नवंबर तक कोई भी विद्यार्थी किसी भी पाठ्यक्रम में सीट खाली रहने पर प्रवेश ले सकता है और जो है पढ़ाई पूरे वर्ष चलेगी और उसमें जो छुट्टियां हैं ठंडों की और गर्मियों की दोनों में कटौती की जाएगी और जो अनावश्यक अवकाश हैं मतलब वीकेंड वगैरह के, तो उसको भी ख़त्म करके पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाया जाएगा, ऐसा जो है प्रयास है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एडिड माध्यमिक कॉलेजों की भर्ती का साल भर से इंतजार। एडिड माध्यमिक कॉलेजों के लिए शिक्षक भर्ती का इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा। प्रदेश के 4,500 से अधिक कॉलेजों में पदों का सत्यापन हो चुका है, उसके बाद भी विज्ञापन अधर में है। कॉलेजों में प्रवक्ता, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन की यह सबसे बड़ी पदों के हिसाब से भर्ती होने के कयास लग रहे हैं। देखिए, 2011 की भर्ती अधूरी। देखिए, तमाम जैसे अभी ये मीटिंगों का दौर चला था, योगी जी सख्त एक्शन में आए, तो उसके बाद ऐसी उम्मीद जग रही है कि जो है जल्द से जल्द बहुत सारी भर्तियां देखने को मिलेंगी। उसी क्रम में जो है ये भर्ती भी जो है एडेड माध्यमिक कॉलेजों में, उसका भी जो है लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इसका भी विज्ञापन जल्द देखने को मिल सकता है और काफ़ी लंबे समय से। देखिए, 2011 की अगर भर्ती की बात करें तो ये भी अभी तक अधूरी है, 9 साल होने जा रहे हैं, तो ऐसी तमाम सारी भर्तियां लटकी हुई हैं। तो उस पर माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने संज्ञान लिया है और सभी विभागों के प्रमुखों से ऐसा डाटा मांगा है कि कितने पद रिक्त हैं, कितनों पर प्रक्रिया अधीन है और कितने पदों पर नई भर्ती निकाली जा सकती है। तो तमाम सारे ऐसे बिंदुओं पर डाटा मांगा गया है और जल्द से जल्द वो विभाग अपना डाटा प्रस्तुत करेंगे जिससे उन भर्तियों पर नई भर्ती के लिए मंजूरी शासन की तरफ से मिल सके। तो ऐसी उम्मीद या ऐसी आशा कर सकते हैं कि अगले माह में आपको बहुत सारी भर्तियों के विज्ञापन देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में अभ्यर्थी जो है अपनी तैयारियों में जुट जाएं, उन्हें किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तमाम सारी भर्तियां, सारे विभागों में भर्तियां खुलने वाली हैं, पिटारा खुलने वाला है, तो सारे अभ्यर्थी जो हैं एकदम से तैयारी में जुट जाएं। देखिए, जैसे कल ही हमने आपको बताया यूपी टेट जो है दिसंबर में परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है, शासन को प्रस्ताव द्वारा भेजा गया है। उसी तरीके से नई शिक्षक भर्ती भी जो है अगले वर्ष में आपको देखने को मिल सकती है। तो तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सकारात्मक रूप से हो रही हैं, तो प्रशिक्षुओं को या अभ्यर्थियों को इस चीज़ का लाभ उठाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 78.15% ने दी पीसीएस 2019 मेंस। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2019 मुख्य परीक्षा मंगलवार को शुरू हो गई। प्रयागराज, लखनऊ व गाजियाबाद के 12 केंद्रों पर आयोजित परीक्षा में पंजीकृत 1576 अभ्यर्थियों में 4,782 अभ्यर्थी शामिल हुए। पीसीएस 2019 में घोषित 470 पदों के लिए हो रही मुख्य परीक्षा का 2 पालियों में 26 सितंबर तक होगी। पहले दिन प्रथम पाली में सामान्य हिंदी व द्वितीय पाली में निबंध की परीक्षा हुई। वहीं केंद्रों पर कोरोना संबंधी गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित किया गया। संतुलित रहा पेपर। पीसीएस 2019 का सामान्य हिंदी व निबंध का पेपर संतुलित रहा। हिंदी में सारे प्रश्न पाठ्यक्रम से पूछे गए, पाठ्यक्रम से बाहर का कोई भी प्रश्न नहीं आया। वहीं निबंध के पेपर में भी कोई बदलाव नहीं हुआ। वहीं बुधवार का भी पीसीएस 2019 के तहत बुधवार को सामान्य अध्ययन की परीक्षा होगी। प्रथम पाली में सामान्य अध्ययन 1 व द्वितीय पाली में सामान्य अध्ययन 2 की परीक्षा होगी। देखिए, कोरोना की वजह से कुछ उपस्थिति कम दर्ज हुई है और कुछ जो है पीसीएस 2018 का रिजल्ट घोषित होने की वजह से कम हुई है। तो ऐसे में जो भी अभ्यर्थी परीक्षा देने जा रहे हैं, पूरी कोरोना की जो प्रोटोकॉल है,
गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए परीक्षा कराई जा रही है। और पेपर की अगर बात करें तो पेपर भी बेहद संतुलित रहा। देखिए हिंदी में जो है सारे प्रश्न पाठ्यक्रम के अंदर के पूछे गए और पेपर का जो लेवल था मॉडरेट कह सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से ऐसे में भी किसी प्रकार की ज़्यादा बदलाव चेंजेस नहीं किए गए, तो पेपर जो है कुल मिला के बैलेंस रहा। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार नहीं है अभिभावक। 9वीं से 12वीं तक की क्लास संचालित करने की तैयारी अभिभावक नहीं दे रहे सहमति पत्र। देखिए कोरोना काल में अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं हो रहे, उन्हें बच्चे के संक्रमित होने का भय सता रहा है। इससे माध्यमिक शिक्षा विभाग की 9वीं से 12वीं तक की क्लास शुरू करने की तैयारियों को झटका लगा है। अभिभावक स्कूलों को सहमति पत्र देने के लिए तैयार नहीं है। देखिए जैसा कि अनलॉक 4 की गाइडलाइन में ये बात हुई थी कि 21 सितंबर से देश भर के स्कूल खोले जा सकते हैं राज्य सरकारों की परमिशन से। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है 21 सितंबर से स्कूल ना खोलने का फैसला लिया था और जिसकी मुख्य वजह ये बताई जा रही है कि जो अभिभावक हैं अभी भी बच्चों को अपने भेजने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में जो है निश्चित रूप से बच्चों का भविष्य जो है थोड़ा सा अंधकार में जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। थोड़ा सा अभिभावकों को सतर्कता बरतनी होगी, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए सहमति दें, लेकिन उसके साथ में जो कोरोना की गाइडलाइन है उसके ऊपर विशेष रूप से फोकस करें, उसके ऊपर उसका पालन करवाएं और उनकी पढ़ाई भी जो है चलती रहे, ऐसा जो है प्रयास किया जा सकता है। और राज्य सरकार भी जो है इसके लिए प्रयासरत है। तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अगले माह से अभ्यर्थियों को स्कूल जाने का मौका, छात्रों को स्कूल जाने का मौका मिल सकता है कि वो स्कूल में जाके अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन ले सकते हैं। लेकिन ऐसे में उन्हें जो सबसे बड़ी चीज़ है कि उन्हें अपने पेरेंट्स से लिखित अनुमति लेनी होगी। तो इसके लिए अभिभावक तैयार नहीं हो रहे हैं और वो जो है कोई भी रिस्क उठाना नहीं चाहते। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आगे चलकर क्या परिस्थितियां बनती हैं, राज्य सरकार क्या निर्णय लेती है और अभिभावक क्या निर्णय लेते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। यूपी बोर्ड इंटर कॉमर्स पाठ्यक्रम में बदलाव इसी सत्र से होगा लागू। कक्षा 11 में सामान्य हिंदी की ही होगी पढ़ाई। देखिए यूपी बोर्ड के इंटर कॉमर्स वर्ग के पाठ्यक्रम के स्वरूप में बदलाव कर दिया गया है। अब कक्षा 11 में कॉमर्स के छात्र हिंदी नहीं केवल सामान्य हिंदी ही पढ़ेंगे। वहीं अधिकोषण तत्व, व्यापारिक संगठन, पत्र व्यवहार, बीमा सिद्धांत, बही खाता जैसे विषय हटा दिए गए हैं। यह बदलाव इसी सत्र से लागू कर दिया गया है। अगले सत्र में भी यही बदलाव कक्षा 12 में भी कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। देखिए कोरोना की वजह से सत्र लेट हुआ। सत्र लेट होने की वजह से क्या हुआ, तमाम सारे बोर्डों ने तमाम सारे विषयों के जो पाठ्यक्रम था उसमें भारी कटौती की। उसी क्रम में जो है इंटर कॉमर्स के पाठ्यक्रम में कक्षा 11 में इस साल जो है पाठ्यक्रम में कटौती कर दी गई है और वो इसी साल से लागू होगा, जिससे उसको अगले साल बोर्ड परीक्षा के लिए काम में लाया जा सके और कम पाठ्यक्रम बच्चों के ऊपर का जो बोझ है वो थोड़ा सा कम हो सके। तो ये जो है इसी सत्र से लागू होगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।